Assalamualaikum students, I hope you will be fine. I am your science teacher from the knowledge school और आज है हमारा लेक्चर नंबर 16 जो कि है यूनिट नंबर 6 फोर्सेस एंड मोशन। इसको रीड आउट करते हैं। मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड मोशन। अच्छा, ये जो हमारा चैप्टर है वो है फोर्सेस और मोशन के अबाउट। ठीक है, सबसे पहले फोर्स क्या है, फिर मोशन क्या है, इसको हम रीडिंग के थ्रू समझते हैं। मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड मोशन। अब इस लाइन में ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट कोई भी चीज़, ठीक है, जिसको हम अपना ऑब्जेक्ट सपोज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई टॉय है, ठीक है, मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि अब उस टॉय की या आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी जगह, उसकी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, मोशन। अच्छा, ऑब्जेक्ट्स हैव मोशन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड टू देम। अच्छा, मूवमेंट कब आती है, मोशन कब आती है ऑब्जेक्ट्स में, जब उनके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई की जाए। जैसे अगर आपके पास कोई टॉय है, ठीक है, आप उसको अपने हैंड से, ठीक है, उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, उसको मूव करवाएंगे, ये फोर्स ही है ना जिससे वो मूव कर रहा है। ठीक है, जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे तब जब वो मूव करेगा तो वो होगी उस टॉय की मोशन। अ फोर्स कैन स्टार्ट और स्टॉप एन ऑब्जेक्ट and change the direction of motion of an object. Cars can start due to force applied through the engine and stop due to force applied through brakes. अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं किससे, फोर्स अप्लाई करने से। उसको हम स्टार्ट करते हैं फोर्स से, उसको हम स्टॉप करते हैं फोर्स अप्लाई करके। जिस तरह यहाँ पे एग्जांपल है कार की, कार को जब स्टार्ट किया जाता है तो उसके इंजन के थ्रू उस पर फोर्स अप्लाई की जाती है जिससे वो स्टार्ट होती है। और उसको स्टॉप कैसे किया जाता है, जब कार के ऊपर फोर्स फिर से अप्लाई की जाती है थ्रू ब्रेक्स, तो कार क्या हो जाती है, स्टॉप। अ मूविंग बॉल कैन चेंज डायरेक्शन व्हेन हिट बाय अ बैट और किक्ड। हिटिंग एंड किकिंग आर बोथ वेज इन विच फोर्स अप्लाइड एंड डायरेक्शन ऑफ द मोशन इज चेंज। अब जब जो है बैटमैन की तरफ बॉल को थ्रो किया जाता है, ठीक है, ये भी उस पर फोर्स अप्लाई हो रही है। जब हम बॉल को थ्रो कर रहे हैं ये भी एक फोर्स है, ठीक है। और जब बैट्समैन उसको हिट करेगा बैट से तो ये भी वो फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। अब इन फोर्सेस की डायरेक्शन चेंज है, इन फोर्सेस के अप्लाई होने से बॉल की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। Force can also be used to tear things apart, paper, stretch them, rubber band or plasticine or bend them into different shapes. अच्छा जी, अब फोर्स जो है वो हमें हेल्प देती है चीज़ों को बेंड करने में, उनकी शेप को चेंज कर देने में, जिस तरह यहाँ पे आपको इन पिक्चर्स में नज़र आ रहा होगा। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ ग्रेविटी। अच्छा बच्चों, ये जो हमारी अर्थ है, ठीक है, यहाँ पे अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो हम जानते हैं कि वो वापस ज़मीन पर ही आएगा, ना तो वो दाएं जाएगा ना ही वो बाएं जाएगा, ठीक है, और ना ही वो ऊपर चला जाएगा, बल्कि उसने वापस ज़मीन की तरफ ही आना है। हालांकि जब हम स्पेस में देखें, यूनिवर्स में देखें, तो वहाँ तो ऐसा नहीं है। वहाँ पे तो चीज़ों को अगर जो है ऊपर फेंका जाता है तो वो ऊपर ही रहती हैं, हवा में ही रहती हैं, ठीक है। तो अर्थ में ऐसा क्या है जिसकी वजह से चीज़ों को वापस आना पड़ता है अर्थ की तरफ। यहाँ अर्थ में एक फोर्स है जिसको हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। ऐसी फोर्स जो कि चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उस फोर्स का नाम है ग्रेविटी। ग्रेविटी इज़ द फोर्स दैट कीप अस ऑन अर्थ। ग्रेविटी एक फोर्स है जिसने हमें अर्थ पे रखा हुआ है, या समझने के अर्थ की तरफ हमें खींच कर पकड़ा हुआ है। अच्छा, अब जब हम मूव करते हैं तो ऐसी कोई तो फोर्स है जो हमें अर्थ की तरफ अट्रैक्ट कर रही है और हम बिल्कुल ठीक से जो है वो चल रहे हैं। स्पेस पे हम चल नहीं पाते स्पेस में, ठीक है। सो उस फोर्स का नाम है ग्रेविटी। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज़ नॉट आइडेंटिकल फॉर एवरी ऑब्जेक्ट। द लार्जर द ऑब्जेक्ट द ग्रेटर इट्स पुल। अच्छा, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ग्रेविटी की फोर्स है वो हर ऑब्जेक्ट के लिए सेम नहीं है। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा हमें उतनी ही जो है वो फोर्स चाहिए उसको ऊपर हिट करने में। अच्छा, एक पॉइंट ऐसा आता है जब क्या होता है कि फोर्स जो है इतनी ज़्यादा, अगर हम ज़्यादा फोर्स किसी चीज़ पर अप्लाई करके उसको ऊपर की तरफ हिट करते हैं तो वो इतनी ऊपर चला जाता है कि एक ऐसी स्टेज आती है कि वो ग्रेविटी की जो फोर्स है ना, फोर्स की
बाउंड्री से वैसे ही बाहर चला जाता है और वो ऑब्जेक्ट फिर स्पेस की तरफ चला जाता है, यानी कि अर्थ से वो बाहर चला जाता है। ये डिपेंड करता है कि फोर्स कितनी है। अगर तो फोर्स ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट ज़्यादा ऊपर तक जाएगा और ग्रेविटी को उतनी ही ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उसको वापस लाने में। ठीक है, सो इट्स डिपेंड ऑन फोर्स। यहाँ पे आपके क्वेश्चन में भी है व्हाट इज ग्रेविटी। ग्रेविटी का मैंने आपको बता दिया, इट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट कीप्स अस ऑन अर्थ। सो व्हाट अफेक्ट डज ग्रेविटी हैव एन ऑब्जेक्ट, हैव ऑन ऑब्जेक्ट। अच्छा, ग्रेविटी जो है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसे इफेक्ट करती है, उसको अपने तरफ जो है वो होल्ड करके रखती है। यही इफेक्ट है जो कि ग्रेविटी का मेजर है हर ऑब्जेक्ट पे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आपने इन 2 पेजेस की रीडिंग करनी है, पेज 80 और 81 की। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।